हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। नेफ्रो हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड का एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होना, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमबी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। कंपनी 10 दिसंबर आज के दिन ओपन रहा, 12 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, ₹2 का फेस वैल्यू, 438 टू 460 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 32 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। इशू साइज है 41 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है, और इशू साइज है 871 करोड़ का। 1.9 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश इशू 353.4 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 517.6 करोड़ का। अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट का, तो 15 दिसंबर का लिस्टिंग, 16 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, सीएसडी मैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 17 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। क्यूआईबी 50% ऑफर दिया गया है, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। यहाँ पे रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 32 शेयर्स मिलेंगे, 14.7 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.06 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी की अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर का, तो कंपनी का प्रोमोटर विकास विक्रम वुप्पल बेसिमर वेंचर्स पार्टनर्स ट्रस्ट, एडोरस इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, हेल्थ केयर पेरेंट लिमिटेड, इन्वेस्ट कॉर्प प्राइवेट इक्विटी फंड 2 और इन्वेस्ट कॉर्प ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 78.9%, पोस्ट इशू 71.5% का। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है, उससे पहले हम जीएमपी की बात करते हैं। तो कंपनी का जीएमपी ₹0 का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी एंड टू एंड डायलिसिस केयर जो है प्रोवाइड करता है वाइड नेटवर्क ऑफ क्लाइंट्स से के थ्रू इंडिया और कुछ सिलेक्ट रीजन इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे कंपनी सर्विसेज इसमें इंक्लूड है डायग्नोसिस, हेमोडायलिसिस, होम एंड मोबाइल डायलिसिस, वेलनेस प्रोग्राम्स, जो कि सपोर्टेड है इन हाउस फार्मेसी से के द्वारा, जो कि ऑफर कर रहा है इन सभी सर्विसेज का। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 519 क्लिनिक्स, जो कि 51 अक्रॉस 51 के साथ है, जो कि फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और नेपाल में लगभग 51 में 519 क्लिनिक से कंपनी का, जिससे एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायलिसिस क्लिनिक जो है उज्बेकिस्तान में अपने आप को क्रिएट किया है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया के 21 स्टेट्स 4 यूनियन टेरिटरीज में कवर कंपनी के प्रेजेंस है, जो कि लगभग 288 सिटीज में इसका प्रेजेंस है। अप्रोक्सीमेटली 77.5% जो इसका क्लिनिक्स है, ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है, जो कि क्रिटिकल नीड जो है अंडर सर्व्ड रीजन्स में एड्रेस कर रही है। 29 25 फिजिकल के अकॉर्डिंग 29,281 पेशेंट्स और को सर्व कर चुका है, और कंप्लीट अगर बात करें तो 28.8 लाख डायलिसिस ट्रीटमेंट को भी जैसे कंप्लीट कर चुका है, मतलब 2.8 मिलियन डायलिसिस को ट्रीटमेंट को, जिससे अकाउंटिंग लगभग 10 पर कंपनी के टोटल डायलिसिस पेशेंट बेस का लगभग रफली 10% अकाउंट में इसका आ रहा है। और एडिशनली सितंबर 30 के अकॉर्डिंग 31,046 पेशेंट्स और 1.5 मिलियन ट्रीटमेंट जो है इंडिया में कंप्लीट कर चुका है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 5562 डायलिसिस मशीन्स कंपनी के पास है। और ये जो है ना, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल चेन्स जैसे मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल, वर्क हार्ट हॉस्पिटल, पारस हेल्थ केयर के साथ जो है कंपनी का मतलब कि पार्टनरशिप किया है, जो कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म किया। और कैलकाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहांगीर हॉस्पिटल, रूबी हॉल क्लिनिक जो सो इन हाउस डायलिसिस सेंटर्स ऑपरेट कर रही है। अगर हम यहाँ देखेंगे कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है ना, ये ग्लोबल डायलिसिस केयर को, जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलिसिस केयर ग्लोबली मार्केट में ऑफर कर रहा है, जो कि लार्जेस्ट डायलिसिस प्रोवाइडर है एशिया में और 5th लार्जेस्ट है ग्लोबल लीडर में। जो कि अगर हम बात करें तो, और अगर हम फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसेट्स है 1194 करोड़ का, और नेटवर्थ 716 करोड़ का, रिजर्व्स है 704 करोड़ का, और एसेट्स था, और डेट है 207 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 443 करोड़ का रेवेन्यू, 11.8 करोड़ का लॉस है। 524 में 575 करोड़ का रेवेन्यू, 35 करोड़ का प्रॉफिट, और 25 में 770 करोड़ का रेवेन्यू, 67 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 484 करोड़ का रेवेन्यू, 14.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 25 में 34% रेवेन्यू और 91% का प्रॉफिट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। आर ओ ई आर ओ एंड 13% का अराउंड
और ROC 18.7% का, PAT एबिटा मार्जिन 8.922% का, PV और पी रेशियो 7.7 और 63.5 टाइम का देखने को मिल रही है। तो अगर इसके अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें तो आज देख सकते हैं नारायण हेल्थ, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पाथ लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, विजय डायग्नोस्टिक्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। मतलब कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें तो कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट जो है ना बहुत ज्यादा हाईयर है, जो कि डेंट की 24 के फर्स्ट हाफ में डेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अर्निंग्स में डेंट करता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है, डेंटेड देखने को मिल रही है। और इसके अकॉर्डिंग गाइस जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, प्रभावित किया है। और इसके कारण गाइस प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, बहुत ही हाई प्राइस रखा गया है आईपीओ का। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट शॉर्ट की बात करते हैं, स्ट्रेंथ में वन ऑफ द लार्जेस्ट डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर इंडिया और एशिया में, जो कि वेरी वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ क्लिनिक्स जो है ऑपरेट कर रही है। बहुत सारे सिटीज में भी रीच है कंपनी का। बिजनेस मॉडल में इंक्लूड है ओन्ड क्लिनिक और एसेट लाइट रेवेन्यू शेयर, PPP और हॉस्पिटल टाई अप क्लिनिक्स, और जिससे इसके फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने में हेल्प कर रहा है लोअर फिक्स्ड एसेट बर्डन के साथ। और रिसेंट फिनेंशियल में भी जो हेल्दी देखने को मिल रहा है, एबिटा और PAT दोनों इंक्रीज करता बहुत ही शानदार देखने को मिला। मार्जिन आईपीओ प्रोसीड से कंपनी एम है एक्सपेंशन करेगा, जिसमें नए डायलिसिस सेंटर क्लिनिक्स का ओपन करेगा, लोन रिपेमेंट करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जिससे ग्रोथ ओरिएंटेड यूज करेगा फंड्स का। वीकनेस अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है डायलिसिस सेंटर्स के लिए सर्विसेज के लिए डिमांड पर, चाहे पेशेंट्स से हो, पेशेंट्स और हॉस्पिटल या PPP टाइप्स के साथ, जिससे डिमांड इंपैक्ट कर सकता है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, रेगुलेशंस और हेल्थ केयर फंडिंग से। और लार्ज रिसीवेबल्स है जो कि कंपनी डिपेंड करता है इसके पेमेंट जो है इशूअर्स हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब PSU हॉस्पिटल्स हो गए, इससे जो कि एक कैश फ्लो डिलेज बैड डेट्स को लीड कर सकता है, जिससे वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी को अफेक्ट कर रही है। और ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन के कारण गाइस कंपनी का जो रिस्क है बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिमांड और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अगर बहुत ज्यादा लोकली अगर बहुत ज्यादा खराब होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है गाइस, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। प्लस फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी एक्सपोजर है, जो कि जब से कंपनी ऑपरेट कर रहा है क्लिनिक्स को अब्रॉड ऑपरेट कर रही है विद फॉरेन में, तो करेंसी फ्लक्चुएशन, इंटरनेशनल रेगुलेटरी चेंजेस के कारण प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो डिमांड जो है किडनी केयर और डायलिसिस सर्विसेज का इंडिया में इंक्रीज कर रहा है, जिससे एक क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है इंसिडेंस जो है ये इंक्रीज हो रही है। प्लस पॉपुलेशन भी एज हो रही है, एजिंग हो रहा है, अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पोटेंशियल है। प्लस और भी नए मोर क्लिनिक्स को अंडर सर्व्ड एरिया जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या फिर हॉस्पिटल्स टाइप्स PPPs के थ्रू एक्सपैंड नेटवर्क एक्सपैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिससे पेशेंट बेस को इंक्रीज होगा, पेशेंट बेस जो इंक्रीज होगा बिना किसी प्रोपोर्शनेट एसेट बर्डन के साथ। और रूम जो है कंपनी का और भी ज्यादा एंसिलरी सर्विसेज को ऐड करने के लिए, जो कि होम डायलिसिस, मोबाइल डायलिसिस, जो कि डायलिसिस ऑन व्हील्स है, हॉलीडे डायलिसिस हो गया, वेलनेस, प्रिवेंटिव किडनी केयर, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ब्रॉडनिंग करेगा और पर पेशेंट वैल्यू को भी इंक्रीज करेगा। पोस्ट फंडिंग जो है, पोस्ट आईपीओ फंडिंग पब्लिक लिस्टिंग के बाद जो है फ्यूचर में कैपिटल रेज करने में हेल्प करेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा स्टेक होल्डर्स के बीच में, चाहे पेशेंट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, रेगुलेटर्स हो, और इसके ऑपरेशंस को भी और भी फास्टर जो है स्केल करेगा अनलिस्टेड पीयर से। थ्रेट अगर देखा जाए तो रेगुलेटरी रिस्क है, जिससे कोई भी अगर एडवर्स चेंज होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशन को इम्पैक्ट करेगा। पेमेंट डिलेज, डिफॉल्ट का भी रिस्क है इश्यूर से, हॉस्पिटल से और गवर्नमेंट एजेंसी से, जो कि कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। कंपटीशन जो है अदर हेल्थ केयर डायलिसिस चेन से, लोकल हॉस्पिटल ओन्ड नेफ्रोलॉजी यूनिट से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिससे प्राइसिंग प्रेशर, क्वालिटी सर्विसेज जो है कंपटीशन दे रहा है, जिससे कंपटीशन कर रहा है, जिससे मार्जिन को इरोड कर सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है, जिससे कंपनी का जो पेशेंट एबिलिटी है, पेशेंट को एबिलिटी है हलाना, इससे उसको रिड्यूस कर सकता है, रेगुलर डायलिसिस को अफोर्ड जो करते हैं, और वॉल्यूम इंपैक्ट कर सकता है। नई लिस्टिंग, पब्लिक लिस्टिंग होने के कारण मार्केट वैल्यूएशन और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई है। स्टॉक परफॉर्मेंस जो है वोलेटाइल है, स्पेशली अर्ली डेज में, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल रिटर्न्स की जो मांग है उसके लिए एक रिस्क हो सकता है। अब इसको हम कंपेयर करते गए पीयर सेक्टर से कंपेयर करते, अगर स्टैंड अलोन हॉस्पिटल या स्मॉल किडनी केयर प्रोवाइडर से कंपेयर करें तो कंपनी जो है ना ये स्केल के में जो स्केल होने के कारण स्टैंड करता है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ क्लिनिक्स है, जिससे डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल है, प्लस ज्योग्राफिक स्प्रेड है, जिससे एक एडवांटेज मिल दे रहा है कंपनी को बार्गेनिंग, प्रोक्योरमेंट और ब्रांड रिकॉग्निशन में। लेकिन बिग लिस्टेड मल्टी स्पेशलिटी
हॉस्पिटल चेन से कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो स्पेशलाइजेशन है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, लेकिन स्पेशलाइजेशन भी जो है ना एक डोमेन एक्सपर्टाइज जो है सो दे रहा है, प्लस फोकस का क्लैरिटी भी है कंपनी का। इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी जो है ना रिप्रेजेंट कर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले। हाइयर रिस्क है, डाइवर्सिफाइड हॉस्पिटल्स से ज्यादा हाइयर रिस्क है, लेकिन पोटेंशियल है कि ग्रोथ के लिए पोटेंशियल है, क्योंकि डिमांड जो है क्रॉनिक किडनी केयर का जो डिमांड है स्टेबल होने के कारण, और रेवेन्यू नेचर भी जो सो रिकरिंग है, डायलिसिस सर्विसेज भी का भी रेवेन्यू नेचर जो सो रिकरिंग देखने को मिल रहा है, रिपीटेड देखने को मिल रहा है। तो इसलिए गाइस कंपनी जो है ओवरऑल ठीक ठाक अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नए क्लिनिक्स डायलिसिस क्लिनिक्स का ओपन करना चाहते हैं, इसमें कैपेक्स करेगा, लोन रिपेमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया है। जीएमपी की अगर हम बात करें तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। तो गाइस बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।